सिर्फ एक सिम, सिर्फ कुछ मिनट के लिए किसी के हाथ में दिया गया मोबाइल और देखते ही देखते आपके बैंक खाते से लाखों रुपए गायब। बलरामपुर में साइबर ठगों ने ऐसा हाईटेक खेल खेला कि लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ कब और कैसे धोखा हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे साइबर फ्रॉड का तरीका आरोपियों ने यूट्यूब देखकर सीखा था। अब पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी और 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कैसे दिया जाता था इस पूरी वारदात को अंजाम, देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी टुडे न्यूज पर। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस ने साइबर अपराध करने वाले एक ऐसे शातिर गैंग का खुलासा किया है जिसने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के सदस्य पहले यूट्यूब पर वीडियो देखकर आईफोन के जरिए यूपीआई और डिजिटल वॉलेट को अपने कब्जे में लेने का तरीका सीखते थे। इसके बाद सेकेंड हैंड आईफोन खरीदकर अपने परिचित लोगों से फोटो खींचने या मोबाइल देखने के बहाने उनका फोन लेते थे। कुछ ही मिनटों के लिए मोबाइल की सिम निकालकर अपने आईफोन में लगाते और नेवी, यूपीआई या पेटीएम जैसे ऐप में नया लॉगिन और पासकोड बनाकर अकाउंट को अपने नियंत्रण में कर लेते थे। इसके बाद सिम वापस पीड़ित के मोबाइल में लगा दी जाती थी, लेकिन आईफोन में यूपीआई का एक्सेस चालू रहता था और पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी नेपाल के चंद्रौटा स्थित कैसीनो और दूसरे स्थानों पर जाकर पीड़ितों के खातों से यूपीआई के जरिए भुगतान करते थे और बदले में नकद रुपए ले लेते थे। ठगी से मिली रकम का कुछ हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग में लगाया जाता था, जबकि बाकी रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर आपस में बांट ली जाती थी। वारदात के बाद इस्तेमाल किए गए आईफोन को बेचकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की जाती थी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान कोतवाली उतरौला पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए सनी चौरसिया और 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 आईफोन, 1 एंड्रॉयड मोबाइल और 24,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अपना मोबाइल, सिम, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की पूरी कमाई पर भारी पड़ सकती है। जनपद बलरामपुर के थाना उतरौला में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि साइबर फ्रॉड का काम करते थे। और इन लोगों ने ये साइबर फ्रॉड का काम अभी यूट्यूब के माध्यम से, जो उनसे पूछताछ में तथ्य निकल के आए हैं उसके मुताबिक यूट्यूब के माध्यम से सीखा है। इन्होंने आईफोन में सिम डालकर, दूसरे किसी का सिम डाल के उसकी यूपीआई को एक्टिवेट कर लेना और आई क्लाउड में वो सिम निकालने के बाद भी वो यूपीआई एक्टिव रहता है, उसको कैसे एक्टिव रखना है ये इन्होंने सीखा। इन्होंने सेकेंड हैंड आईफोन ख़रीदा, उसमें से इन्होंने अपने जान पहचान के लोगों में से एक रवि वर्मा है, उनका सिम लेके अपने आईफोन में डाला, फिर उसमें सारा एक्टिवेट कर लिया यूपीआई, उसके बाद सिम इनको वापस कर दिया और वो आईफोन लेके वो लोग नेपाल गए और नेपाल में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके वहाँ कैश निकाल लिए। इस अकाउंट के लिए उन्होंने ये घटनाएं 2 बार की थी। कुल 95,000 रुपये का इसमें फ्रॉड किया गया था। और फिर जब वापस आए तो उन्होंने जिस आईफोन से ये फ्रॉड किया था वो आईफोन वापस जाके बाज़ार में सेकेंड हैंड बेच दिया और फिर दूसरा सेकेंड हैंड मोबाइल आईफोन फिर से ख़रीद लिया और फिर अन्य व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया। तो ऐसा देख के पूरा पता चल रहा है कि एक संगठित गिरोह की तरह ये काम कर रहे हैं। और पहला बार जो फ्रॉड हुआ था वो आईफोन 12 से हुआ था और दूसरी बार जो फ्रॉड हुआ वो आईफोन 15 से हुआ है। और उसमें अरुण वर्मा नामक व्यक्ति के मोबाइल का सिम को अपने दूसरे आईफोन में डाल के इन लोगों ने सेम उसी प्रकार उसका यूपीआई एक्टिवेट कर लिया और यूपीआई एक्टिवेट करने के बाद 1 लाख रुपए ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र किए और 65,000 रुपये जो है वो मोबाइल गेमिंग ऐप तिरंगा नामक उसमें लगाया और उससे फिर वो पैसा वापस लिए। तो इस तरह से इन्होंने दूसरे बार में 1,65,000 की धोखाधड़ी की। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जांच करके मुकदमा लिखा है और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं और तीसरा अभियुक्त सनी चौरसिया पुत्र वेद प्रकाश चौरसिया है जो कि कोतवाली उतरौला का रहने वाला है। और साइबर अपराध के प्रति पूरे प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और लगातार हम लोग साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।